जय हिंद दोस्तों। आज का मॉडर्न हिस्ट्री में खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन का जो टॉपिक रखा गया है, इन दोनों टॉपिक को कवर किएंगे और ध्यान रखेंगे ये पीटी और मेंस के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो है, जो आपको बिहार दरोगा, बिहार पुलिस, यूपी पुलिस और वनडे एग्जाम जितने भी होने वाले हैं, उसके लिए ये बहुत ही इम्पोर्टेंट ये वीडियो है। सीटेट हो गया, रेलवे हो गया और बिहार में जो है टीचर की जो बहाली हो रही है, उसके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो है। तो वीडियो को बिना स्किप किए हुए इस वीडियो को देखें शुरू से लास्ट तक ले। चलिए शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन के साथ, खिलाफत आंदोलन। जूम कर लेते हैं ताकि आपको कोई परेशानी ना हो सके। पहला क्वेश्चन जो शुरू किया गया है, खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किसने किया था? खिलाफत आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो प्रारंभ पूछेगा तो मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा खिलाफत आंदोलन की शुरुआत किया गया था। तो खिलाफत आंदोलन के जो प्रारंभ किसने किया था? मोहम्मद अली और शौकत अली के द्वारा किया गया था। खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? तो खिलाफत आंदोलन के प्रमुख नेता जो थे, मौलाना मोहम्मद अली और शौकत अली जो शुरू किए हुए थे, वही प्रमुख नेता थे। इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? खिलाफत आंदोलन का प्रमुख उद्देश्य कौन कौन थे? तो ये भारत में मुसलमानों मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी भावना उत्पन्न हो गया था, है ना। ये खिलाफत आंदोलन का मुख्य उद्देश्य था भारत के मुसलमानों में ब्रिटिश विरोधी की भावना उत्पन्न हो गया था, पहली बात था। दूसरी बात ये था ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा, ऑटोमन साम्राज्य की रक्षा और खिलाफत का रक्षण, दूसरी बात था। तो ये प्रमुख उद्देश्य जो था। अगला पॉइंट जो क्वेश्चन पूछेगा आपसे कि वह व्यक्ति कौन थे, ठीक है ना। वह व्यक्ति जिसने 4 अप्रैल 1919 में दिल्ली के जामा मस्जिद से प्रवचन मंच से हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण देने वाले कौन व्यक्ति थे? यही स्वामी सरदानंद के द्वारा, सरदानंद जी ने आपको 4 अप्रैल 1919 में दिल्ली के जामा मस्जिद से आपको हिंदू मुस्लिम एकता का भाषण दिए थे। स्वामी सरदानंद के द्वारा ये भाषण दिया गया था दिल्ली के जामा मस्जिद। अगला क्वेश्चन है, कांग्रेस की ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन मुख्यतः किस लिए किया था? तो कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का जो समर्थन किया था, क्या किया था? तो खलीफा को पुनः पुनः संस्थापक के लिए, है ना। खलीफा का जो पद खत्म कर दिया गया था, उसको पुनः जीवित करने के लिए, पहली बात था। और मुसलमानों की सहानुभूति प्राप्त करने के लिए यह खिलाफत आंदोलन का समर्थन कांग्रेस पार्टी ने किया हुआ था, कांग्रेस ने किया हुआ था। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन जो पूछे गए हैं कि महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन क्यों किया था? तो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन इसलिए किया था कि गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ अपने आंदोलन में भारतीय मुसलमानों का सहयोग प्राप्त करना चाहते थे, इसलिए खिलाफत आंदोलन में महात्मा गांधी की भूमिका प्रमुख रहा था। महात्मा गांधी ने आशा व्यक्त किया है कि असहयोग आंदोलन को किसके साथ जोड़कर भारत के दो प्रमुख धार्मिक समुदाय, हिंदू और मुस्लिम उपनिवेशी शासक को समूह के रूप में समाप्त कर सकते हैं। तो ये खिलाफत आंदोलन में ये गांधी जी ने आशा व्यक्त किया हुआ था कि हम लोग एक रहेंगे, हिंदू मुस्लिम। तो ये जो है यहाँ की ब्रिटिश हुक्मरान से हम लोग इससे लड़ाई कर सकते हैं, यहाँ से खदेड़ा जा सकता है। खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? तो यह तुर्कियों से था, ध्यान रखेंगे। खिलाफत आंदोलन का संबंध किससे था? तो यह तुर्कियों से था, तुर्कियों से, इस बात को ध्यान रखेंगे। खिलाफत आंदोलन का जो है संगठन अली बंधु ने कब किया था? तो अली बंधु ने कब किया था? तो बॉम्बे में 1919 में किया था। तो खिलाफत आंदोलन के लिए गठित जो कमिटी जो है, समिति जो था, अली बंधु ने बॉम्बे में 1919 में किया हुआ था। खिलाफत समिति कब बन गई? तो सितंबर 1919 में बन गया था। समिति पूछेगा, अली बंधु आपको मुंबई में 1919 में और समिति बन गए थे सितंबर 1919 में बन गया था। भारत में किसके शासनकाल के अंतर्गत में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुआ था? कौन था जी उस समय? तो लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में खिलाफत आंदोलन की शुरुआत हुआ था। किसने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया था? तो महात्मा गांधी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किए थे, गांधी जी ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किए थे, इस बात को हमेशा ध्यान रखेंगे। यह क्वेश्चन है, किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 सालों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं किया गया था? तो ये गांधी जी ने कहे थे कि जो ये हिंदू मुस्लिम एकता जो देखा गया है, ऐसे जो एकता 100 साल में कभी नहीं देखा गया था, कभी नहीं देखा गया था, जो खिलाफत आंदोलन में देखने को मिला हुआ था। किसने लिखा था? जब मुसलमानों के महत्वपूर्ण हित खतरे में हो, तब यदि हिंदू उनसे दूर हो रहे थे, तो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में
कांग्रेस का कोई अर्थ नहीं रहेगा। तो ये गांधी जी का स्टेटमेंट था। गांधी जी ने क्या बोले थे, ये लिखे हुए थे लेख में, जब मुसलमानों की महत्वपूर्ण हित खतरे में हो, तब यदि हिंदू उनसे दूर हो रहे हैं तो हिंदू मुस्लिम एकता के बारे में का कोई अर्थ नहीं रहेगा। जब दुख में आप साथ ही नहीं देंगे मुसलमानों को, तो आप उनसे उम्मीद ही मत कीजिए। तो ये गांधी जी का ये स्टेटमेंट था खिलाफत आंदोलन के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्षता के लिए अध्यक्ष किसे चुना गया था? तो महात्मा गांधी को चुना गया था। 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन का अध्यक्ष किसे चुना गया था? अध्यक्ष पूछेगा तो महात्मा गांधी अध्यक्ष चुने गए थे। वर्ष 1919 में अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जिसके अध्यक्ष गांधी जी थे, कहाँ संपन्न हुआ था? तो नई दिल्ली में हुआ था। अखिल भारतीय खिलाफत सम्मेलन जो हुए थे दिल्ली में, गांधी जी अध्यक्ष चुने गए थे। 1920 में खिलाफत आंदोलन किसके खिलाफ किए गए और अन्याय के विरोध एक विरोध के रूप में आयोजित किया गया था? तो ये तुर्की में एक खिलाफत आंदोलन चला हुआ था। ध्यान रखेंगे, खिलाफत आंदोलन जो है तुर्की पर, वहां पर क्या बोलते हैं उसको, खलीफा का पद समाप्त हो जाने के चलते वहां के मुसलमान नाराजगी व्यक्त किए हुए थे, जिसकी वजह से ये घटना देखने को मिला हुआ था। चलिए आगे क्वेश्चन की देखते हैं। वर्ष 1920 में खिलाफत कमेटी की सभा जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन के नेतृत्व को संभालने का अनुरोध किया था, वह किस शहर में हुआ था? तो इलाहाबाद, जून 1920 में हुआ था। 1920 में खिलाफत कमेटी सभा जिसमें गांधी जी को असहयोग आंदोलन का नेतृत्व करने का अनुरोध किया गया था, तो यह किस शहर में? तो इलाहाबाद में बोला गया था कि गांधी जी आप खिलाफत आंदोलन का नेतृत्व संभालिए। ये बात कहाँ हुआ था? तो इलाहाबाद में हुआ था, जून 1920 में। किसने खिलाफत आंदोलन के दौरान हाजिक उल मुल्क की उपाधि, हाजिक उल मुल्क की उपाधि, कौन सी उपाधि? हाजिक उल मुल्क की उपाधि जो किसको दिया गया था? हकीम अजमल खान को ये दिया गया था। कब? 1908 में। पदवी जो शुरुआत होता है, ये पदवी 1908 में किसको दिया गया था? हाजिक उल मुल्क की उपाधि किसको दिया गया था खिलाफत आंदोलन के दौरान? तो ध्यान रखेंगे, हकीम अजमल खान को ये पदवी दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खिलाफत कमेटी ने अपनी किस स्थान पर संपन्न बैठक में महात्मा गांधी को सरकार के विरोध अहिंसात्मक असहयोग विरोध का सुझाव को स्वीकार किया गया था? तो इलाहाबाद में, ये जो है ना, इलाहाबाद में सुझाव को स्वीकार कर लिया गया था कि हिंसात्मक तौर पर असहयोग विरोध का हम लोग अंग्रेजों का विरोध करेंगे। तो ये इलाहाबाद में इस बात को, सुझाव को माना गया था। किस भारतीय नेता ने अखिल भारतीय खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? किस भारतीय नेता ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किया था? मौलाना मदन मोहन मालवीय ने आपको खिलाफत आंदोलन का समर्थन नहीं किए हुए थे। इसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन में भागीदारी की भर्त्सना किया है, मैंने की आलोचना किया है। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने, जो महात्मा गांधी इस खिलाफत आंदोलन में शामिल हो जाते हैं, और इस प्रकार मोहम्मद अली जिन्ना ने शामिल होने पर उनकी भर्त्सना किया हुआ है, आलोचना किया है। चलिए आगे बात करते हैं। महात्मा गांधी को किसने सावधान किया था कि मुस्लिम धर्म नेताओं और उनके अनुयायियों को कट्टरपन का प्रोत्साहन ना करें? तो ये आपको मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था, मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा किया गया था। गांधी जी को सावधान किया था कि मुस्लिम धार्मिक नेताओं और उनके अनुयायियों को कट्टरपन को प्रोत्साहन न करें। तो यह मोहम्मद अली जिन्ना के द्वारा बोला गया था। खिलाफत आंदोलन का परिणाम क्या हुआ था? तो हिंदू मुस्लिम मतभेद में कमी आ गई थी। तो ये खिलाफत आंदोलन का बहुत ही ज्यादा असर देखा गया था। ठीक है ना, ये आपको हिंदू और मुस्लिम में भेदभाव की कमी आ गया था। खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमान दोनों से समर्थन मिला और इनकी पहली पंक्ति में गांधी जी का नेतृत्व किया हुआ था। इसके बावजूद इस आंदोलन का जोर जोर जाता रहा, क्योंकि तुर्की में खिला जो खलीफा का जो पद था खत्म कर दिया गया और तुर्की को बेहतर शर्त पेश किया गया था। अगला क्वेश्चन है, किसने घोषणा किया था, क्या घोषणा किया था? कि वह मुसलमान पहले हैं और भारतीय बाद में, है ना, वह मुसलमान पहले हैं भारतीय बाद में। तो मोहम्मद अली जिन्ना बोला हुआ था।
मोहम्मद अली ने बोला था, सॉरी, मोहम्मद अली के द्वारा बोला गया था। वह मुसलमान पहले हैं बाद में भारतीय हैं। बताइए, हम लोग बोलते हैं कि पहले भारतीय उसके बाद कुछ भी, तो लेकिन मोहम्मद अली के द्वारा बोला गया था पहले मुसलमान उसके बाद भारतीय। तो इस बात को ध्यान रखेंगे। इस मिसाल ने इस मिसाल ने हम मुसलमानों को हिंदुओं से भिड़ा ना पाए थे। ये स्टेटमेंट पूछा गया है किसका? तो ये जो है खिलाफत आंदोलन और असहयोग आंदोलन की बात है। तो ये कौन सी ये घटना में एचिंसन का ये स्टेटमेंट था। एचिंसन ने ये बोला हुआ था कि इस मिसाल में हम हिंदू और मुसलमानों को आपस में लड़ा ना सके। ये एचिंसन ने पत्र लिखा हुआ था। ये स्टेटमेंट जो था खिलाफत और असहयोग आंदोलन 1919 में और 1922 में एचिंसन का ये पत्र था कि हम हिंदू और मुस्लिम नहीं कर सके थे, लेकिन भारत में अभी भी हिंदू मुस्लिम जारी है। चलिए आगे बात करते हैं। खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हो जाता है? खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन आपको 1 अगस्त 1920 में शुरू हो जाता है। खिलाफत के प्रश्न को देखते हुए असहयोग आंदोलन की शुरुआती आपको अगस्त 1920 को हो गया था। तो असहयोग आंदोलन की शुरुआती 1 अगस्त को 1920 को हो जाएगा। खिलाफत दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो 17 अक्टूबर को मनाया गया। खिलाफत दिवस पूछेगा तो कब मनाया गया? 17 अक्टूबर को खिलाफत दिवस मनाया गया। असहयोग आंदोलन की शुरुआत आपको 1 अगस्त 1920 को। किसने कहा था कि हिंदू मुस्लिम भारत की दो आंखें हैं? बहुत ही अच्छा लाइन था ये। हिंदू और मुस्लिम भारत की दो आंखें हैं, सर सैयद अहमद खान ने बोले हुए थे। सर सैयद अहमद खान ने यह स्टेटमेंट कहा था, हिंदू और मुस्लिम भारत की दो आंखें हैं। हिंदू और मुस्लिम भारत की दो आंखें हैं, किसका स्टेटमेंट था? तो सर सैयद अहमद खान का था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। 1921 में मोपला आंदोलन की शाखा थी, किसकी शाखा थी? तो ये मोपला विद्रोह जो हुआ था, मोपला विद्रोह है ना, आंदोलन हुआ था, उसकी शाखा क्या था? उसका कारण क्या था? खिलाफत आंदोलन था, खिलाफत आंदोलन। मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? केरल में। केरल में हुआ था मोपला विद्रोह। कहाँ हुआ था? 1921 में हुआ था केरल में, और इसमें गांधी जी भी गए हुए थे शांत कराने। आगे बात करते हैं। किसके नेतृत्व में बनी सरकार के द्वारा तुर्की में खलीफा के पद को समाप्त करने से खिलाफत आंदोलन की जो है खिलाफत आंदोलन की शुरू हो गया था? तो आपको 1924 में कमाल पाशा के नेतृत्व में सरकार बना हुआ था, जिसके बाद कमाल पाशा ने खलीफा के पद जो है तुर्की में समाप्त हो जाता है, और इस प्रकार आपको खिलाफत आंदोलन यहाँ भारत में शुरू हो जाता है। तो ये आपको खिलाफत आंदोलन की बात था। अब यहाँ से हम लोग बात करेंगे असहयोग आंदोलन, क्योंकि असहयोग आंदोलन जो है शुरू यहाँ से होती है। खिलाफत के प्रश्न पर, यही जो क्वेश्चन देखेंगे, खिलाफत के प्रश्न पर असहयोग आंदोलन की शुरुआत जो हुआ था अगस्त 1920 को हुआ था। इस बात को देखेंगे। अब यहाँ से टॉपिक शुरू होता है असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान कहाँ पर असहयोग के विचार का उद्भव हुआ था? तो ये उद्भव पूछ रहा है कहाँ शुरुआत हुआ था। तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के दौरान जो है असहयोग के विचार का उद्भव 1920 में मुंबई के खिलाफत सम्मेलन में हुआ था। तो असहयोग आंदोलन की जो शुरुआत, उद्भव का विचार पूछेगा तो 1920 में मुंबई में हुआ था, मुंबई में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने असहयोग आंदोलन किस वर्ष शुरू किया था? तो असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 ईस्वी में हो जाता है। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1920 में हुआ था। महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन कब शुरू किया था? तो 1 अगस्त 1920 को शुरू कर दिए थे। गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को शुरू किया गया था। महात्मा गांधी के द्वारा चलाए गए प्रथम जन आंदोलन कौन सा था? तो प्रथम जन आंदोलन पूछेगा तो असहयोग आंदोलन प्रथम जन आंदोलन था। तो गांधी जी के द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन कौन था? तो असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन की शुरुआत 1 अगस्त 1920 को गांधी जी ने किए हुए थे। असहयोग का जो प्रस्ताव का विचार आपको कब किया गया था? तो आपको बॉम्बे में किया गया था, बॉम्बे में इस विचार को रखा गया था, बॉम्बे में। एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने कब दिया था? किस आंदोलन के समय दिया था? तो एक वर्ष में स्वराज का नारा जो है, एक वर्ष में स्वराज का नारा आपको असहयोग आंदोलन के माध्यम से दिए हुए थे कि एक वर्ष में हम लोग स्वराज की प्राप्ति करेंगे। ये नारा जो दिए हुए थे असहयोग आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी के द्वारा दिया गया था। किसने 1920 में नागपुर के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव को प्रस्तावित किया था? तो आपको सी आर दास, चित्तरंजन दास के द्वारा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। 1920 में ध्यान रखेंगे, 1920 में नागपुर के कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया था।
तो ये जो है प्रस्तावित करने वाले व्यक्ति आपको सी.आर. दास थे। सी.आर. दास आपको कांग्रेस का अध्यक्ष कर रहे थे 1920 में। तो क्वेश्चन पूछता है कांग्रेस के किस अधिवेशन में असहयोग का प्रस्ताव को पारित किया गया था? तो नागपुर के अधिवेशन। तो नागपुर के अधिवेशन में आपको सी.आर. दास अध्यक्षता कर रहे थे। असहयोग आंदोलन को प्रारंभ करने का क्या कारण था? असहयोग आंदोलन का शुरू करने का कारण क्या था? प्रारंभ होने का कारण क्या था? खिलाफत का प्रश्न और रेवलेक्ट एक्ट और पंजाब में अत्याचार हो रहा था, जिसके चलते गांधी जी ने इस बात को भुनाए कहें और अपनी बातों को लोगों तक पहुंचाने के लिए ये आंदोलन की शुरुआत गांधी जी ने कर दिए थे 1 अगस्त 1920 को। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किसने असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव लिखा हुआ था? तो महात्मा गांधी ने लिखा हुआ था। असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव को किसने लिखा है? तो महात्मा गांधी ने लिखा है। किसके अध्यक्षता वाली कांग्रेस अधिवेशन में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव पारित किया गया था? तो किसकी अध्यक्षता में ये असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव को पारित किया गया था? तो ये कोलकाता अधिवेशन 1920 में सितंबर 1920 में लाला लाजपत राय जो है विशेष अधिवेशन था। तो यहाँ पर दो तरह से क्वेश्चन पूछेगा। किसके कांग्रेस की अध्यक्षता में असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव को पारित किया गया था? तो लाला लाजपत राय की अध्यक्षता में कोलकाता अधिवेशन सितंबर 1920 में। ठीक है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और यहाँ पर क्वेश्चन जो था नागपुर के भी अधिवेशन ध्यान रखेंगे, है ना। 1920 में नागपुर में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन में असहयोग प्रस्ताव को प्रस्तावित किया गया था, ध्यान रखेंगे। 1920 में नागपुर में, है ना, सी.आर. दास की अध्यक्षता में। और ये जो है असहयोग आंदोलन को प्रस्ताव को पारित हुआ था, प्रस्तावित किया गया था, लेकिन इसमें पारित कर दिया गया, पारित हो गया भाई। तो लाला लाजपत राय कर रहे थे कोलकाता अधिवेशन सितंबर 1920 को। असहयोग और बहिष्कार का कार्यक्रम कांग्रेस ने कहा के अपने विशेष अधिवेशन में पारित किया था? तो ये आपको विशेष अधिवेशन का अध्यक्षता लाला लाजपत राय कर रहे थे। कोलकाता आपको सितंबर 1920 में विशेष अधिवेशन का अध्यक्षता लाला लाजपत राय के द्वारा किया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान हुए असहयोग आंदोलन की परिकल्पना में शामिल कौन है? देखते हैं क्या क्या शामिल है। प्रथम जो बात करते हैं प्रशासनिक सेवाओं का बहिष्कार करना, ये बिल्कुल बात सही है। और सहयोग आंदोलन का प्रथम प्रयास में क्या किया गया था? प्रशासनिक जो सेवा था उसको बहिष्कार करो। और विदेशी सेवाओं को बहिष्कार करना है, ये भी बात था। सहयोग आंदोलन की जो है विदेशी सेवाओं को बहिष्कार करना है, प्रशासनिक सेवाओं को बहिष्कार करना है। ब्रिटिश उपाधि को जो है ब्रिटिश उपाधियों दे दिया गया उसको त्याग दीजिए। सरकारी कॉलेजों स्कूलों का बहिष्कार करना है, जो सरकारी स्कूल होंगे या कॉलेज हैं उसका बहिष्कार कीजिए। और सहयोग आंदोलन के प्रमुख बात, और विदेशी कपड़ों को बहिष्कार करना है। और सरकारी करों का भुगतान न करना है, जो सरकारी टैक्स लिया जा रहा है उसको टैक्स नहीं देना है। और न्यायालयों का बहिष्कार करना है। ये जितनी भी सारी चीज बातें हैं असहयोग आंदोलन की ये परिकल्पना थी, और ये सफल भी था। आगे बात करते हैं, महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन में लोगों को शराब से परहेज करने का आग्रह किया था। तो क्वेश्चन पूछता है कि गांधी जी ने किस आंदोलन में लोगों को बोले हुए थे शराब से परहेज कीजिए? तो असहयोग आंदोलन में किए हुए थे। फलस्वरूप राजस्व में भारी कमी आ गई, है ना, बोले हुए थे। अब जैसे कि राजस्व में कमी आ गया, अब शराब लोग पिएगा नहीं। खपत सबसे ज्यादा शराब से रेवेन्यू मिलता है, तो इस प्रकार मन के राजस्व में कमी आ गई थी। एक प्रदेश की सरकार ने लोगों को फिर से शराब पीने को प्रेरित करने के लिए प्रमुख व्यक्तियों की एक सूची प्रसारित किया जो शराब पीते थे। जो उस प्रदेश का नाम बताइए? तो ये बिहार है। बताइए, ये बिहार है। तो ध्यान रखेंगे ये बिहार में ये जो है यहाँ पर रेवेन्यू घट गया है, लेकिन आज भी बिहार में शराबबंदी है, जिसकी वजह से आज भी सरकार को इतना खमियाजा भुगतना पड़ रहा है। इस बात को ध्यान रखेंगे। चलिए, बहुत ही अच्छी बात था। ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को कौन सी उपाधि दिया था जिसके और उसने असहयोग आंदोलन के समय जो है वापस लौटा दिया था? 1915 में इनको उपाधि दिया गया था कैसर ए हिंद। तो असहयोग आंदोलन के दौरान है गांधी जी ने कौन सी उपाधि लौटा दी? था कैसर ए हिंद की उपाधि लौटा दिए थे। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने अपनी वकालत छोड़ दिया था? तो चित्तरंजन दास ने छोड़ दिए थे, मोतीलाल नेहरू ने छोड़ दिए थे, और वल्लभ भाई पटेल ने ये आपको वकालत छोड़ दिए थे। तो गांधी जी का जो इतना पावर था, एक बार कहने के बाद सारा लोग देश के प्रति खड़े हो जाते थे। देख रहे हैं ना, असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत चित्तरंजन दास, मोतीलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल वकालत छोड़ दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, किसने असहयोग आंदोलन का समर्थन दिया परंतु इसके परिणाम नहीं देख पाया? देखिए, समर्थन दिया था बाल गंगाधर तिलक जो थे, इसका परिणाम नहीं देख पाए थे। बाल गंगाधर तिलक जो है असहयोग आंदोलन का समर्थन किए थे, परंतु
परिणाम को नहीं देख पाए थे। मृत्यु हो गया था। महात्मा गांधी के साथ में मुसलमानों में किसने बाल गंगाधर तिलक की अर्थी उठाई थी? महात्मा गांधी के साथ जो है मुसलमानों में उस मुसलमान का नाम बताइए जो बाल गंगाधर तिलक का अर्थी उठाई थी। तो शौकत अली जो थे, शौकत अली। आपको बाल गंगाधर तिलक का जब मृत्यु हो जाने के बाद महात्मा गांधी के साथ कौन अर्थी उठाए थे? तो शौकत अली ने उठाया हुआ था। नया क्वेश्चन है, तिलक की मृत्यु पर किसने कहा था मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया? मेरा सबसे मजबूत बचाव चला गया, है ना। ये तिलक जो थे गांधी जी का बहुत ही बचाव करते थे, बहुत ही रिस्पेक्ट करते थे। तो गांधी जी ने इनके मृत्यु हो जाने के बाद, तिलक की मृत्यु हो जाने के बाद गांधी जी बोले हुए थे कि मेरे सबसे मजबूत बचाव चला गया। ये महात्मा गांधी ने बोले हुए थे तिलक की मृत्यु के बाद। वर्ष 1920 और 22 के बीच में गांधी जी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत किया था। और इसका सकारात्मक कार्यक्रम का अंश क्या था? अंश कार्यक्रम क्या था? इसमें अंश में कार्यक्रम में था स्वदेशी को प्रोत्साहन करना था, अस्पृश्यता छुआछूत को खत्म करना था, हटाना था, हिंदू मुस्लिम एकता को प्रोत्साहन करना था, और ग्राम पंचायतों की स्थापना और भारतीय विद्यालयों की स्थापना करना था। ये आपको असहयोग आंदोलन का प्रमुख रचनात्मक कार्यों में ये शामिल था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस क्षेत्र में राहुल शंकरयान ने 1920 में असहयोग आंदोलन का सक्रिय रहे थे? तो छापरा में। छापरा में जो है राहुल शंकरयान जो थे 1920 में असहयोग आंदोलन में सक्रिय रहे थे। छापरा में कौन? तो असहयोग आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो राहुल शंकरयान 1920 में असहयोग आंदोलन का सक्रिय थे। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? तो स्वामी विद्यानंद ने किया था, स्वामी श्रद्धानंद नहीं। तो असहयोग आंदोलन के दौरान पूछ रहा है, असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व कौन किया था? विद्यानंद ने किया था, स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया था। किसने असहयोग आंदोलन विरोधी सभा की स्थापना किया था? किसने असहयोग आंदोलन के समय विरोधी सभा की स्थापना किया था? तो इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे, कौन किए हुए थे? तो विरोधी सभा की स्थापना किया गया था पुरुषोत्तम दास ठाकुरदास, जमान दास, द्वारिका दास, और कावसी कावसी जी जहांगीर थे, और पी सेठना और शीतलवाड़ जो किए हुए थे। और सहयोग आंदोलन के समय जो है विरोधी सभा की स्थापना के समय ये प्रमुख लोग ने किए हुए थे विरोधी सभा का स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन जो है, असहयोग आंदोलन के दौरान विदेशी वस्तुओं को जलाए जाने पर किसने महात्मा गांधी को लिखा था कि यह निष्ठुर बर्बादी है और विवेकपूर्ण बर्बादी है? तो जब असहयोग आंदोलन के समय जब है विदेशी कपड़ों को जलाया जा रहा था, तो महात्मा गांधी को पत्र लिखकर यह बोले हुए थे यह निष्ठुर बर्बादी है। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोले हुए थे। असहयोग आंदोलन के समय जब कपड़े की जो है विदेशी वस्तुओं को जलाया जा रहा था, तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने बोले हुए थे कि यह निष्ठुर बर्बादी है और विवेकपूर्ण बर्बादी है। तो ये रविन्द्रनाथ टैगोर ने महात्मा गांधी को पत्र लिखे हुए थे। किसने कहा था विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार है? कि विदेशी वस्तुओं को बैकाट करें, वही अंग्रेजों का सबसे ज्यादा विरोध करना, अंग्रेजों के समान को बात नहीं मानना, विदेशी वस्तुओं का उपयोग नहीं करना, तो अंग्रेजों का दिमाग ठिकाना आ जाएगा, ये गांधी जी का मानना था। लेकिन वहीं रविन्द्रनाथ टैगोर बोलते थे विदेशी वस्तुओं की बर्बादी निष्ठुर बर्बादी है, बेकार में बर्बाद हो जाएगा। ये रविन्द्रनाथ टैगोर सोचते थे, लेकिन गांधी जी ने बोले हुए थे विदेशी वस्तुओं की बर्बादी ही उनके साथ सर्वोत्तम व्यवहार होगा। तो ये गांधी जी का स्टेटमेंट है। इस दोनों कोट को पूछा जाता है, दोनों स्टेटमेंट पूछा जाता है। वर्ष 1920 में अखिल भारतीय कांग्रेस के कोलकाता विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किसने किया था? तो मोतीलाल नेहरू, सैफुद्दीन केचलू, शौकत अली, याकूब हसन, डॉक्टर अंसारी, जितेंद्र नाथ बनर्जी ने आपको 1920 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के विशेष अधिवेशन में महात्मा गांधी के असहयोग प्रस्ताव का समर्थन किए थे। तो ध्यान रखेंगे मोतीलाल नेहरू, सैफुद्दीन केचुली, शौकत अली, याकूब हसन, डॉक्टर अंसारी, जितेंद्र नाथ बनर्जी ने समर्थन किया था। 1920 और 22 के असहयोग आंदोलन का प्रमुख विफलता क्या था? मतलब कि मुख्य प्रतिफल क्या था? विफलता नहीं, प्रतिफल ये था। इस सफलता मिलने का कारण क्या था? हिंदू मुस्लिम एकता था। 1921 और 22 में 1921 और 22 में असहयोग आंदोलन का प्रमुख प्रतिफल क्या हुआ? तो हिंदू और मुस्लिम एक थे, जिसकी वजह से सफलता मिलना तय था।
वह कौन सी संस्था असहयोग आंदोलन 1920 और 22 के दौरान स्थापित किया गया था? बहुत ही इंपॉर्टेंट VVI क्वेश्चन। तो काशी पीठ आपको 1920 में, काशी पीठ 1920 में, गुजरात पीठ आपको 1920 में, और जामिया मिलिया इस्लामिया 1920 में स्थापित किया गया था। तो काशी पीठ हो गया, गुजरात पीठ हो गया, और जामिया मिलिया इस्लामिया 1920 में। किस आंदोलन के दौरान ये बना हुआ है? तो असहयोग आंदोलन के दौरान। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान किसने पटना कॉलेज को छोड़कर, जबकि उसकी परीक्षा के केवल 20 दिन बचा हुआ था, एग्जाम 20 दिन बचा हुआ था, तो ये पटना कॉलेज छोड़कर आपको असहयोग आंदोलन में कूद पड़े हुए थे? तो जयप्रकाश नारायण। ऐसे लोग हमारे देश के हुए हैं, अपना सब चीज त्याग दिए, अपने पढ़ाई, अपना घर द्वार, अपने सुख चैन सारा चीज त्याग दिए, तब ये हमें आज़ादी मिली हुई है। लेकिन आज के समय में किसी से बोल दीजिए कि यहाँ पर चलिए, हम आपकी मदद करेंगे, तो मदद के लिए कोई तैयार ही नहीं होगा। गलत के विरोध कोई कर ही नहीं सकता है। ऐसा भयावह स्थिति आ गया है। लेकिन उस समय स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई में जयप्रकाश नारायण का जो है पटना कॉलेज में पढ़ रहे थे, उनकी परीक्षा मात्र 20 दिन का था। उन्होंने परीक्षा छोड़ दिया और असहयोग आंदोलन में भाग ले लिया। महात्मा गांधी के संबंध में सही कथन पर तथ्य पर बात करते हैं। 1920 ईस्वी में उन्होंने असहयोग आंदोलन को प्रारंभ किया था। बिल्कुल सही बात है, 1 अगस्त। दूसरी बात था, इसमें उन्होंने ग्राम उद्योग परिसंघ प्रारंभ किया था। तो ग्राम उद्योग परिसंघ किसने शुरू किया था? तो ध्यान रखिए, क्वेश्चन पूछा गया है। ग्राम उद्योग परिसंघ, ग्राम उद्योग जो संघ जो है, ग्राम उद्योग संघ की जो शुरुआत किए थे महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन की शुरुआत में किए हुए थे, इसमें ही किया गया था। आगे बात करते हैं। असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 और 22 में नेशनल कॉलेज कोलकाता के प्राचार्य कौन थे? तो सुभाष चंद्र बोस थे। असहयोग आंदोलन के दौरान 1920 और 22 में नेशनल कॉलेज कोलकाता के प्राचार्य कौन थे? तो प्रिंसिपल आपको सुभाष चंद्र बोस थे, सुभाष चंद्र बोस, ध्यान रखेंगे। असहयोग आंदोलन के दौरान आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में वो कौन सा सशक्त आदिवासी आंदोलन प्रारंभ हुआ था? तो चेंचू आंदोलन शुरू हुआ था। तो 1920 असहयोग आंदोलन जब शुरू चल रहा था, तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में एक सशक्त आदिवासी आंदोलन शुरू हुआ था, चेंचू आंदोलन हुआ था। तो चेंचू आंदोलन कहाँ हुआ था? तो आंध्र प्रदेश के गुंटूर में। तो चेंचू आंदोलन जो शुरू हुआ था कब, किस आंदोलन की देन है? तो असहयोग आंदोलन का समय में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। महात्मा गांधी ने 1922 में असहयोग आंदोलन क्यों वापस ले लिया? और ये हिमालय जैसा भूगोल बताया जाता है। ये चौरी चौरा घटना जो हिंसा के चलते महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। चौरी चौरी घटना कांड जो है, चौरी चौरा घटना कांड 4 फरवरी 1922 को हुआ था। 4 फरवरी 1922 को चौरी चौरा घटना, गोरखपुर में ये जगह है, वहां पर ये पुलिस थाना को, 22 पुलिसकर्मी को जेल में जला दिया गया था, जिसके चलते गांधी जी ने 12 फरवरी को असहयोग आंदोलन वापस ले लेते हैं। और चौरी चौरा घटना के समय महात्मा गांधी कहाँ थे? तो बारदोली थे। जो चौरा चौरी घटना जो हुआ था, तो गांधी जी कहाँ पर थे? तो ये बारदोली में थे। बारदोली में किसने तार के द्वारा गांधी जी को चौरा चौरी घटना के बारे में सूचना दिए थे? तो दशरथ प्रसाद द्विवेदी के द्वारा दिया गया था कि गांधी जी जब आपको बारदोली में थे, जिसकी सूचना जो है तार के माध्यम से गांधी जी को सूचित कौन किए हुए थे? दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने किए हुए थे, दशरथ प्रसाद द्विवेदी ने। और इस प्रकार से असहयोग आंदोलन और खिलाफत आंदोलन के ये जो टॉपिक जो था, ये समाप्त होता है। और बहुत सारा बहुत इंपॉर्टेंट इसमें क्वेश्चन दिए गए हैं, जो अक्सर आपके एग्जाम में, पीटी में, मेंस में, दोनों में काम करते हैं। और इसे 2 या 3 नंबर का क्वेश्चन आने की 100% संभावना बनी रहती है। तो इस वीडियो को अच्छे से देख लीजिएगा, और वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, और अपने दोस्तों को के साथ शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वाचिंग फॉर वीडियो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। शुक्रिया, धन्यवाद। चलिए, असहयोग आंदोलन की समाप्ति कब हो गया था? तो असहयोग आंदोलन की समाप्ति जो हुआ था 12 फरवरी 1922 को हो गया था, जो चौरी चौरा घटना कांड गोरखपुर में हुआ था, जिसमें पुलिसकर्मी को जिंदा जला दिया गया था, जिसके चलते 12 फरवरी को महात्मा गांधी ने क्या कर लिया? असहयोग आंदोलन को वापस कर लिया। और इस असहयोग आंदोलन को वापस करने के बाद सुभाष चंद्र बोस ने
सुभाष चंद्र बोस ने इस आंदोलन को वापस लेने पर सुभाष चंद्र बोस ने कहा था कि यह तो असफलता को स्वीकार करना है। ये जो है गांधी जी को बोले हुए थे कि गांधी जी बताइए, इतना अच्छा लोगों का जनसंपर्क जो था, लोग देश के साथ खड़े थे, और जब असहयोग आंदोलन वापस ले लिए तो इसी पर सुभाष चंद्र बोस ने बोले हुए थे कि यह तो असफलता को स्वीकार करना था। जो असहयोग आंदोलन के बारे में यह सुभाष चंद्र बोस ने बोले हुए थे। चौरी चौरा घटना के प्रकाश में असहयोग आंदोलन को रोकने के लिए कांग्रेस की कार्यकारी की बैठक कहाँ संपन्न हुआ था? तो बारदोली में हुआ था, है ना? बारदोली में ये बैठक किया गया था, और बारदोली में ही असहयोग आंदोलन को वापस ले लिए, प्रस्ताव को पारित किए, और वहां से वापस ले लिए गए 12 फरवरी को। दिल्ली में 24 फरवरी 1922 को आयोजित अखिल भारतीय कांग्रेस समिति की बैठक में असहयोग आंदोलन वापस लेने के लिए गांधी जी के विरुद्ध है निंदा प्रस्ताव को पारित किया गया था। तो किसने प्रस्ताव किया था, पारित किया था? तो डॉक्टर मुंजे के द्वारा प्रस्ताव में पारित किया गया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। चलिए एक बार और समझते हैं। दिल्ली में 1922 में 24 फरवरी 1922 को, तो 12 दिन बाद 12 फरवरी, तो 12 दूना 24, 24 फरवरी को 1922 में दिल्ली में आयोजित किया गया था अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की बैठक में। जब असहयोग आंदोलन को वापस ले लिया गया तो गांधी जी के विरोध में क्या गया? निंदा प्रस्ताव पारित किया गया था। किसने प्रस्ताव पारित किया था? तो डॉक्टर मुंजे के द्वारा प्रस्ताव को पारित किया गया था। इस बात को हमेशा याद रखेंगे। 1922 में मोडी डैम मोल्सी मोल्सी डैम सॉरी मोल्सी मोल्सी डैम मोल्सी डैम सत्याग्रह का नेतृत्व किया था। 1922 में मोल्सी डैम सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नाम है पीएम बापट के द्वारा किया गया था। पांडुरंग महादेश बापट इसका नेतृत्व किए हुए थे। क्वेश्चन क्या था 1922 में? मुल्सी डैम सत्याग्रह का नेतृत्व आपको कौन किए थे? पीएम बापट के द्वारा, जिनका पूरा नाम क्या है? पांडुरंग महादेश बापट। असहयोग आंदोलन के संदर्भ में सही कथन पर बात करते हैं, तो इसमें महात्मा गांधी के द्वारा 1922 में असहयोग आंदोलन को स्थगित कर दिया गया था। बिल्कुल बात सही है। इस स्थगन पर समाप्ति पर सी आर दास और मोतीलाल नेहरू ने गांधी जी का विरोध किए हुए थे कि क्यों इस आंदोलन को स्थगित कर दिए, जिसकी वजह से 1923 में स्वराज पार्टी बना लेते हैं लोग। चलिए कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट बता देते हैं असहयोग आंदोलन के महत्वपूर्ण तथ्य पर। इस आंदोलन की अवधि 1920 से 22 तक ले था, और सहयोग आंदोलन की जो अवधि कितने तक ले रहा था? 1920 से 22 तक ले था। एक वर्ष के भीतर में स्वराज की प्राप्ति करना था। एक वर्ष के भीतर में स्वराज की प्राप्ति करने का लक्ष्य था, महत्वपूर्ण तथ्य है। और इसमें बहिष्कार की योजना था। इसमें अंग्रेजों का बहिष्कार, सामान्यों को बहिष्कार करना था, कर नहीं देना था, ऐसे ऐसे बहिष्कार था, ये योजना था। और M.A. जिन्ना, मैंने मोहम्मद अली जिन्ना ने असहयोग आंदोलन का बहिष्कार किया, विरोध कर रहा था। कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन बनी। कांग्रेस सर्वप्रथम जन आंदोलन आपको असहयोग आंदोलन से बन गया। और हिंदू मुस्लिम एकता में वृद्धि देखा गया था। मुस्लिम और एकता में असहयोग आंदोलन में वृद्धि देखा गया था। उसके बाद जनता के मन में ब्रिटिश शक्ति का भय हट गया था। जनता के मन में जो ब्रिटिश शक्तियों का जो पावर जो था, वो भारतीयों से मन से मिट गया था। तो ये आपको असहयोग आंदोलन के प्रमुख फैक्ट जो याद रखेंगे। आगे बात करते हैं असहयोग आंदोलन, उसके संबंधित जो घटनाएं। तो चलते हैं। पहला असहयोग आंदोलन 1 अगस्त 1920 को असहयोग आंदोलन की जो है स्थापना होती है। बाल गंगाधर तिलक जो है असहयोग आंदोलन के समय ही मर गए थे, मृत्यु हो गया था 1 अगस्त 1920 को ही। जब असहयोग आंदोलन जो होता है 1 अगस्त 1920 को, उसी समय तिलक ने मृत्यु हो जाते हैं। असहयोग प्रस्तावित किया गया था, ध्यान रखेंगे। तो यह सितंबर 1920 में किया गया था। असहयोग प्रस्ताव को समर्थन किया गया था, तो नागपुर के अधिवेशन में प्रस्ताव किया गया, मतलब कि अनुसमर्थन कर दिया गया। प्रस्तावित आपको कोलकाता में, अनुसमर्थन किया गया था नागपुर में। तो ये दोनों बातें ध्यान रखेंगे। उसके बाद जानते हैं, उसके बाद गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद 1920 में, जामिया मिलिया इस्लामिया अलीगढ़ 1920 में, और काशी पीठ बनारस जो है 1920 में स्थापना हो जाता है। ये सारा असहयोग आंदोलन के समय की प्रमुख घटना। चौरा चौरी जो घटना, पुलिस कांड
जो हुआ था 4 फरवरी 1922 को, 4 फरवरी 1922 को। उसके बाद उग्र भीड़ के द्वारा पुलिस थाना को जला दिया गया था। ठीक है ना, आपको 4 फरवरी 1922 को बारदोली प्रस्ताव गांधी जी के द्वारा आंदोलन को वापस कर दिया गया। तो 12 फरवरी 1922 को गांधी जी की गिरफ्तारी, गांधी जी की जो गिरफ्तारी हो गया, तो आपको 10 मार्च 1922 को गांधी जी की गिरफ्तारी हो जाता है। तो ये जो है इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखेंगे, और असहयोग आंदोलन के समय में प्रमुख घटनाएं। अब देखिएगा, गांधी जी तो वापस ले लेते हैं। उसके बाद मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास गांधी जी से खफा थे। उसके बाद एक पार्टी की स्थापना करते हैं। उस पार्टी का नाम क्या है? स्वराज पार्टी, 1923 में। ठीक है, 1923 में स्थापना किया गया था। चलते हैं बात करते हैं, स्वराज पार्टी का गठन किसकी असफलता के बाद हुआ था? तो असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद स्वराज पार्टी की स्थापना किया गया था। भारत में स्वराज पार्टी की स्थापना किन कारणों से हुआ था? तो पहली बात जो था, काउंसलिंग में प्रवेश कर उन्हें काम न करने देना। काउंसलिंग में प्रवेश करना है, काउंसलिंग में जो था, ब्रिटिश सरकार के काउंसलिंग में प्रवेश करके उनको काम नहीं से रोकने के लिए ये बात था। उसके बाद 1919 में भारत शासन अधिनियम का जो आया हुआ था, उसे उच्छेदित करना था। ये भारत, ये स्वराज पार्टी का जो प्रमुख ये लक्ष्य रखा गया था, कारण यही था, है ना। ब्रिटिश काउंसिल में प्रवेश करना था, ये काउंसिल में प्रवेश करके वहां पर काम नहीं करने देना, अपनी बात को रखना। चलिए आगे बात करते हैं। उसके बाद गांधी जी के द्वारा जो है असहयोग आंदोलन वापस ले लिया गया था। उसकी वजह से ये किया गया था, किसने स्वराज पार्टी निर्माण करने के लिए कांग्रेस का अध्यक्ष पद से त्याग दे दिया था। जब स्वराज पार्टी बनाए हुए थे, तो कांग्रेस के अध्यक्ष पद से त्याग दे दिए थे CR दास, चित्तरंजन दास, जो है गया अधिवेशन की अध्यक्षता किए हुए थे। और यहाँ पर बिहार के गया अधिवेशन में जो हुआ था, गया अधिवेशन चित्तरंजन दास जी की अध्यक्षता किए हुए थे, और उसके बाद अपने अध्यक्षता पद से त्याग पद दे दिए थे। उसके बाद स्वराज पार्टी बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, असहयोग आंदोलन की असफलता के बाद किसके नेतृत्व में कांग्रेसियों ने स्वराज दल का नई पार्टी बनाई थी? तो स्वराज दल की पार्टी किसने बनाया था? तो चित्तरंजन दास के नेतृत्व में आपको ये स्वराज दल का पार्टी बनाया था। स्वराज दल का संस्थापक कौन थे? तो चित्तरंजन दास। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, किस आंदोलन में सॉरी किन लोगों ने 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया? तो इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय आपको ध्यान से रखिएगा, मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने आपको 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था। 16 दिसंबर 1922 को इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय लिया था मदन मोहन मालवीय और मोतीलाल नेहरू ने लिए थे। 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किसने किया था? तो चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने 1923 में स्वराज पार्टी का गठन किए हुए थे। स्वराज पार्टी की स्थापना कब 1923 में किया गया था? चित्तरंजन दास और मोतीलाल नेहरू ने। स्वराज पार्टी के संबंध में प्रमुख नेता कौन कौन थे? स्वराज पार्टी के प्रमुख नेता में देखते हैं, चित्तरंजन दास जो अध्यक्ष थे, मोतीलाल नेहरू थे, और श्रीनिवास अयंगर स्वराज पार्टी के जो संस्थापक मद्रास में थे। तो स्वराज पार्टी के जो संस्थापक जो है मद्रास में कौन थे? श्रीनिवास अयंगर थे। विठल भाई पटेल भी स्वराज पार्टी से जुड़े हुए थे, और केंद्रीय असेंबली के जो अध्यक्ष चुने गए थे, केंद्रीय असेंबली के अध्यक्ष चुने गए थे विठल भाई पटेल। और उसके बाद एनसी केलकर प्रमुख नेता थे। ये प्रमुख नेता जैसे स्वराज पार्टी के। नए क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला जो पूछा गया है, स्वराज आम जनता के लिए होना चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। इस प्रसिद्ध इस सूत्र की घोषणा किसने किया? तो चित्तरंजन दास ने। स्वराज जो है जनता के लिए होनी चाहिए, केवल वर्गों के लिए नहीं। यह जो है प्रसिद्ध जो है सूत्र की घोषणा CR दास ने किया है, चित्तरंजन दास ने किया हुआ है। उसके बाद देश बंधु के नाम से किसको जानते हैं? तो देश बंधु चित्तरंजन दास। तो ये देश के बारे में सोचते थे कौन? चित्तरंजन दास, इसलिए देश बंधु बोलते हैं। एक होता है दीन बंधु, CF एंड्रूस, है ना, CF एंड्रूस। दीन बंधु के नाम से जानते हैं। और वो दीन बंधु गरीबों के बारे में सोचते थे, तो ध्यान रखेंगे, कंफ्यूज नहीं करना है। देश के बारे में सोचेगा कौन? चित्तरंजन दास। दीन बंधु कौन हो गया? CF एंड्रूस। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो ये चित्तरंजन दास थे। सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु कौन थे? तो चित्तरंजन दास थे। कांग्रेस के 1922 और 23 में स्वराज ग्रुप में शामिल था कौन कौन? चित्तरंजन दास, हकीम अजमल खान और मोतीलाल नेहरू, ये इस ग्रुप में शामिल प्रमुख नेता थे। आगे बात करते हैं, स्वतंत्रता पूर्व भारत में इसे केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो
मोहम्मद अली जिन्ना ने किया था। स्वतंत्रता पूर्व जो है किसने केंद्रीय विधानसभा में स्वराज दल का समर्थन किया था? तो मोहम्मद अली जिन्ना ने स्वराज दल का समर्थन किया था, बिल्कुल किया था। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। बिहार में स्वराज दल का गठन किसने किया था? तो ये बिहार केसरी के नाम से श्री कृष्ण सिंह को जानते हैं। अब बिहार केसरी से किसे सम्मानित किया गया है? तो खान सर को सम्मानित किया गया, खान सर को। ध्यान रखेंगे, पटना वाले टीचर, खान सर को सम्मानित किया गया बिहार केसरी। 1923 में केंद्रीय विधान परिषद चुनाव में स्वराज पार्टी ने कहाँ पर बहुमत हासिल किया था? 1923 में जो है स्वराज पार्टी चुनाव लड़ा था, तो वो अपना बहुमत कहाँ हुआ था? विधान परिषद वाला, तो मध्य प्रांत में, जो सेंट्रल प्रोविंसी में अपना बहुमत हासिल किया था। और सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय स्पीकर कौन चुने गए? तो विठल भाई पटेल 1925 में। ये क्वेश्चन पूछा रहता है, सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली के प्रथम भारतीय स्पीकर कौन चुने गए थे? तो विठल भाई पटेल 1925 में चुने गए थे। चित्तरंजन दास की मृत्यु के बाद स्वराज पार्टी का अनेक दलों में विभाजित हो गया, परंतु प्रतिक्रियावादी दलों ने किसके लिए कार्य किया था? तो ब्रिटिश सरकार के साथ असहयोग करने और हिंदू हितों की रक्षा करने के लिए ये काम कर रहा था। ब्रिटिश सरकार का क्या कर रहा है? असहयोग करना है, मतलब कि सहयोग करने, ब्रिटिश सरकार के साथ सहयोग और हिंदू रक्षा करना है। जब चित्तरंजन दास की मृत्यु हो जाती है तो ये बहुत सारे खंडों में टूट जाता है, स्वराज पार्टी टूट जाता है। इस बात को ध्यान रखेंगे। प्रमुख घटनाएं और वर्ष जो देखते हैं, चलिए। लखनऊ समझौता 1916 में, लखनऊ समझौता जिसे लखनऊ पैक्ट के नाम से जानते हैं, गरम दल और नरम दल मिला हुआ था। और ध्यान रखेंगे इसमें, जालियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 में। बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु आपको 1 अगस्त 1920 में, 1 अगस्त 1920 को। इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने का निर्णय आपको 16 दिसंबर 1922 को। स्वराज पार्टी बन गया जनवरी 1923 में। सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रथम भारतीय स्पीकर किसे चुना गया था? तो विठल भाई पटेल आपको 1925 में चुना गया है। ये प्रमुख घटनाएं याद रखेंगे, प्रमुख घटनाएं। तो लखनऊ समझौता 1916 में, जालियांवाला बाग 13 अप्रैल 1919 में, बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु आपके 1 अगस्त 1920 को, और असहयोग आंदोलन की शुरुआत भी आपको 1 अगस्त 1920 को शुरू होता है। इंडिपेंडेंट पार्टी बनाने के निर्णय लिया गया था दिसंबर 1922 को। स्वराज पार्टी बन जाता है जनवरी 1923 में। ध्यान रखेंगे, जनवरी का मंथ याद रखें, जनवरी मंथ में किया गया था। सेंट्रल सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में प्रथम भारतीय अध्यक्ष स्पीकर किसको चुना गया था? विठल भाई पटेल 1925 में। और इस प्रकार स्वराज पार्टी है ना, स्वराज पार्टी का टॉपिक खत्म हुआ। और खिलाफत आंदोलन से भी समाप्त हो जाता है, और असहयोग आंदोलन की भी समाप्ति हो जाती है इस वीडियो में। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो क्लास में। थैंक यू वॉचिंग फॉर वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि आप तक ये नोटिफिकेशन मिलता रहे। शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद।